नाज़रीन किराम, सही टाइम प्रोग्राम में आप सभी का मैं खैर मक़दम करता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को एक बेहतरीन उम्मत बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात भी बनाया है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें नाज़रीन किराम जिस पर हम अदा तो नहीं करते उसका शुक्र, लेकिन हम पर यह फर्ज है कि अल्लाह तबारक व तआला की हर दी हुई नेमत को जाहिर करना है और उसका शुक्र अदा करना है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कई अपने इनामात को नाज़िल फरमाया है। तो नाज़रीन, जिस तरह हम पर अल्लाह तबारक व तआला की कई ऐसे एहसानात हैं जिसमें से एक बड़ा एहसान अजीम ये भी है कि ये माह रमज़ान है। अब माह रमज़ान की अगर हम बात करेंगे तो माशाअल्लाह माह रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कभी चांद के मुताबिक कभी 29 अय्याम या तो फिर कभी 30 अय्याम हमको यानी हम पर नाज़िल फरमाता है। उसके अंदर हम रोजे उसके मुकम्मल करते हैं, उसके इबादतें वगैरह जितने भी हैं हम करते हैं। लेकिन इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपने बंदों को मखसूस फिर ये भी कहा कि चलो ये तो मेरा महीना दे ही दिया, इसके अंदर तुम जो चाहो अपने काम मुझसे मनवा लो। लेकिन अब इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अपने बख्शिश के फिर और एक बहाने ढूंढे। कैसे? तो वो है ताखरातें। ताखरातों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे बहुत ज्यादा करीब हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही हमारी तरह मुतवज्जो होता है। लेकिन हम ऐसे नाशुक्र इंसान हैं कि ऐसे मौके पर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरह मुतवज्जो नहीं होते हैं और ताखरातों को भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो आइए नाज़रीन किराम, जिस तरह सही टाइम प्रोग्राम में हम शुरुआत करते हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तारुफ कराते हुए, और इस प्रोग्राम को पेश करने में जो ताउन किया है सबसे पहले अर्जा कलेक्शन उनके शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद आप तमाम हजरात के जितने अहम सवाल होते हैं दीन से जुड़े दुनियावी मसाइल को भी काफी लोग इसमें शुमार कर रहे हैं, तो हम इसमें वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब से उसके भी जवाब तलब करने की। तो आइए नाज़रीन किराम, मैं आज के हमारे मेहमान मुअज़्ज़िज़ और आपके हमारे अब्दुल अजीज शहर हैदराबाद नहीं मुल्क मशहूर के मारूफ शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद डॉक्टर सैयद अली हुसैनी क़ादरी साहब क़िबला मद्दसिरुल आली कामिल जामिल निज़ामिया वाइज़ मक्का मस्जिद हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। मैं मौलाना का इस्तक़बाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया मौलाना कि आज भी आप हमारे से नाज़रीन के तमाम प्रोग्राम का आज जितने भी सवाल शामिल होंगे इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उसको शामिल करने के लिए। लेकिन उससे पहले फिर आपको मैं हमेशा की तरह याद दिलाता चलूं कि इस प्रोग्राम में सिर्फ आपको जो मसाइल से वक़्त हासिल करनी हो तो वो बिल्कुल वही सवाल आप हमसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई मसाइल ऐसे पेचीदा ना पैदा करें जिसकी वजह से आपका भी वक्त जाए। फिर अगर आप सवाल करते हैं और मैं तो पढ़ लेता हूं यहाँ पर आपका सवाल, लेकिन आपका अगर सवाल मैं ऐसा जिससे किसी और को तकलीफ हो या फिर उसका जवाब देने में थोड़ा अगर देने से किसी और दूसरे मजहब के लोगों को तकलीफ भी पहुंचती हो, दिली ठेस पहुंचते हो, तो मैं वो सवाल तो पढ़ लूंगा लेकिन आपका शुमार नहीं कर सकूंगा। इसीलिए तो आप जहमत ना करें, ऐसा अपना वक्त भी खराब ना करें, कोई बेहतर सवाल करें जिससे आप और हम मिलकर उस पर अमल करने की कोशिश करें और दूसरों के भी दिल मुतमईन रह सकें। तो नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि आप अभी फिलहाल अभी हमारे पास जितने भी अय्याम बचे हैं, अब सिर्फ यहाँ पर हमारे ताखरातें हैं, खास इबादतें इससे जुड़ी होती हैं और इसके अंदर ज़कात की अब लोग यानी पूरा महीना सोते हैं, सोचते हैं और खाली ये सिर्फ यानी चिमगियां चलते हैं और कई ऐसे सिर्फ ये ज़कात देना, कितना देना, कब देना, किधर देना, किसको देना, ये सिर्फ सवालात ही चलते रहते हैं। फिर लेकिन अब आखिरी में ही लोगों की आदत है। लेकिन मैं इससे पहले एक बात अर्ज करता चलूं कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम 20-21 अय्याम यहाँ पर गुजार चुके हैं, तो आज तक हमारे अपने दस्तरखानों पे अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें रही और हमने इफ्तार और सहर को भरपूर उसकी नवाज़िशात के हमने इस्तेमाल किया, उसको खाया पिया। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा मुआशरा चल रहा है काफी वक्त से कि ज़कात को आखिरी 27 या 28वीं शब के बाद या 29वीं चांदात के बिल्कुल करीब ही हम ज़कात निकालने की कोशिश करते हैं। क्या उन गरीबों का हक नहीं बनता कि उनके भी दस्तरखान बेहतरीन फल के साथ सजे जाए? क्या उनका हक नहीं बनता कि वो भी अच्छे पहले कपड़े खरीद सके अपनी ईद के लिए, बच्चों के लिए? क्या उनका हक नहीं बनता कि सहरी में वो भी कभी अच्छे लवाजिमात से सरफराज हो सके? बिल्कुल हक बनता है, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। अगर आज अल्लाह ने हमको दौलत से नवाजा है तो ये दौलत ऐसी काम की नहीं है जो किसी काम के ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह हमको दौलत दी है वो कल के दिन छीनने में भी देर नहीं लगता, क्योंकि ऐसे कई बादशाहत आए हैं, उस बादशाह के सामने कोई बादशाह नहीं टिक सका। तो इसी तरह ये दौलत भी किसी के हाथ नहीं रही। ये एक पानी है, ये एक हवा की तरह दौलत होती है। ये आज हमारे यहाँ है तो कल किसी और के यहाँ होती है, इसका कोई भरोसा नहीं।
तो अगर जितना हो सकता अब इन अय्याम में भी अगर किसी मजबूर बेकस गरीब की अगर आप दुआ लेना चाहते हैं तो फौरन आप सवाल के ऊपर या जवाब के ऊपर इतना वक्त जाया ना करें, बल्कि ये कोशिश करें कि जितनी आपसे हो सकती ज्यादा से ज्यादा, जितनी हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें बेशुमार नेमतें दे, बेशुमार हमें दौलत दे, बेशुमार फला दे, तो इतनी ही कोशिश करें कि हम अल्लाह तबारक व तआला की राह में कम से कम पर नजराना पेश करने की। तो नाज़रीन, मेरी आपसे अगर गुजारिश है कि आप आज आने वाले इन्हीं दिनों में आजकल के अंदर ही अपनी फौरन ज़कात अदा कर दें, ताकि ये जितने भी अय्याम गुजरने वाले हैं, शायद पता नहीं अभी तो रात का कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी लॉकडाउन पर भी कई बातें चल रही हैं। शायद हो सकता लॉकडाउन भी हो शहर हैदराबाद में ही, बल्कि कई स्टेट से भी हो सकता है। तो उन लोगों को भी इंतजार है आपकी ज़कात का, आपकी मदद का। तो आज या कल के अंदर ही आप उनको फौरन अपनी तरफ से ज़कात अदा कर दें, ताकि वो लोग भी हालात के आने वाले बदलने वक्त के बदलने से पहले ही वो लोग भी शॉपिंग कर लें, अपने अखराजात, अपने जो भी इस्तेमाल की अशियाएं हैं वो भी खरीद लें, और तकरीबन जो ईद की खुशियां सब मिलकर मनानी है वो भी हमारे यहाँ ईद के साथ शामिल हो जाए। तो नाज़रीन, अगर मेरी बात का अगर आपको बुरा लगता है तो माफी चाहता हूं, लेकिन हक है और सच है कि हम अपनी ज़कात को फौरन अदा करें, ताकि जिसको हम दे रहे हैं वो भी हमारे साथ ईद में बराबर के शामिल रहें। तो आइए अपनी बात को यहीं पर इख्तिताम करता हूं और नाज़रीन किराम, सवालात का सिलसिला यहां पर शुरू करता हूं। पहले जनाब मोहम्मद आसिफ कादरी साहब की तरफ से सवाल है कि रोजे में कटिंग करवा सकते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। बिरादरान अजीज, हम बारहा आपके सामने इस बात को रख रहे हैं कि रोज़े के दौरान आप अपने बाल तरशवा सकते हैं, कटिंग करवा सकते हैं, नाखून कटा सकते हैं, पानी नहा सकते हैं। इसके ऐसे अमाल करने से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी, उमर साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैर। दूसरे मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब का सवाल है कि मगरिब का टाइम कब तक बाकी रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मगरिब का जो वक्त शुरू होता है वो सूरज के गुरूब होने के बाद शुरू होता है, यानी सूरज जब डूब जाता है तो वो वक्त शुरू होता है। और उसके बाद जब सूरज पूरा डूब जाता है उसके बाद आप देखेंगे कि आसमान पर एक लाली छा जाती है, इसे शफ़क़ अहमर कहते हैं, लाल रोशनी। उसके बाद कुछ देर यानी 15 से 20 मिनट के दौरान वो खत्म होकर एक सफ़ेद रोशनी तारी होती है, इसे शफ़क़ अबियज़ कहते हैं, सफ़ेद रोशनी। वो रहती है मिनिमम यानी मगरिब के वक्त के शुरू होने से 1 घंटे तक रहती है। 1 घंटे से सवा घंटे का उसका वक्त होता है। तो जब ये शफ़क़ अबियज़ यानी सफ़ेद रोशनी खत्म हो जाए और काली रात छा जाती है, सफ़ेद रोशनी के खत्म होने पर, शफ़क़ अबियज़ के गायब हो जाने पर ये मगरिब का वक्त खत्म हो जाता है। आप ये समझ लें कि 1 घंटे से सवा घंटे का वक्त मगरिब का रहता है। जी मौलाना, मैं ये सुना हूँ कि बाहर के ममालिक में जिस तरह का इंतज़ाम होता है, काफ़ी कसीर तादाद होती है, तो वहाँ पर फ़ौरन ही, और एक आज ऐलान भी आया सऊदी हुकूमत की जानिब से, काफ़ी लोगों ने उस न्यूज़ को देखने के बाद सवाल किया कि वो ऐलान ये था कि मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन जो ईशा की नमाज वहाँ पर जल्दी ठहराई जाती है, और ईशा की नमाज के साथ फ़ौरन तरावी और इसी के ख़त्म होने के 5 या 10 मिनट के वक्त में तहज्जुद भी अदा करने का ऐलान किया गया। ये कहाँ तक दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बात को समझना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट जो फ़िक़्ह हनफी में नहीं है और फ़िक़्ह शाफ़ई और हम्बली में है, वो ये है कि जमा बैन सलातैन, यानी 2 नमाजों को एक वक्त में जमा कर देना। इसकी दलाइल हमको कुरान और अहादीस करीमा में ज़रूर मिलते हैं, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको खास रखा है हज के दौरान। हज के दौरान जब बंदे मोमिन हज को जाता है तो वहां पर हम जमा बैन सलातैन करते हैं, वहां पर अहनाफ शाफ़े तमाम के सब करते हैं। लेकिन इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहिमा, इन दोनों के पास इसकी इजाजत में थोड़ी वुसअत है।
कि वो अगर कोई मजबूरी है, जरूरत है, तकलीफ है, खतरा है, बारिश है, बीमारी है, सफर है, ऐसे कुछ हालात हैं जहां पर आदमी को दिक्कत और तकलीफ पेश आ सकती है, तो उन हालात में उन्होंने इजाजत दी है कि जोहर और असर को जमा कर सकते हैं, मगरिब और इशा को जमा कर सकते हैं। तो आप जिस तरफ मुझे इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मेरे खवी इम्कान है कि ये जमा बैन सलातैन ही की सूरत वो पैदा कर रहे हैं। तो फिक़्ह हनफी में सिवाय हज के कहीं और जमा बैन सलातैन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई शाफ़ई हम्बली है और हालात नागुज़ीर हैं, जैसे लॉकडाउन वगैरह के हालात हैं, तकलीफ होने के हालात हैं, जहमत होने के हालात हैं, तो इन हालात में जमा बैन सलातैन कर सकते हैं। तब भी मैं अर्ज करूंगा कि नमाज को अपने वक्त पे पढ़ना ये अफजल और बेहतर है। ये रुखसत है मजबूरी के तहत, लेकिन अगर आपको मजबूरी नहीं है तो मेरा ये मारूजा है कि नमाज को मगरिब के वक्त में पढ़े, इशा को इशा के वक्त में पढ़े, और इशा के बाद ही तरावीह और तहज्जुद का एहतमाम है। तो आज हमारे शहर के हालात इतने मुकद्दर नहीं हुए हैं, इतने जहमत गदा नहीं हुए हैं कि जहां पर हम मजबूर हैं आज हम पढ़ सकते हैं। तो आप एहतमाम नमाज को अपने वक्त में अदा करने का करें। जी, जज़ाकल्लाह खैर। क़मर फरीदी साहब सवाल करते हैं, बहुत अहम सवाल है और इसका एक मसला यानी एक फतवे के तौर पर भी आज ही यहाँ व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा है कि नमाज में मास्क का इस्तेमाल करना कैसा, क्योंकि सजदा करते वक्त पेशानी, नाक वगैरह का टिकना लाजिम होता है, तो इस दरमियान नाक की तरफ ये मास्क आता है, तो इससे क्या नमाज हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात को समझना चाहिए कि अगर किसी एक शख्स का आपको कोई क्लिप मिल जाता है या उनकी राय मिल जाती है तो वही जमहूर का फैसला नहीं होता, बल्कि आज की तारीख में जमहूर का ये फैसला है कि मास्क लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खबाहत नहीं है। चाहे वो जितने ही इदारे बड़े बड़े इदारे हों, उन्होंने इजाज़त दी है, क्योंकि शरीयत का एक बहुत मशहूर क़ायदा है, उसको समझने की ज़रूरत है कि अज़्ज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, कि जहां पर आदमी को जरूरत और मजबूरी लाहक हो, जान का खदशा, बीमारी के फैलने का खौफ लाहक हो, तो वहां पर आपको इजाजत है कि जो चीज आपके लिए मना थी उसको इख्तियार कर सके। तो आम हालात में चेहरा ढांक कर नमाज पढ़ना मना था, लेकिन तकलीफ के हालात में, मजबूरी के हालात में, जहमत और बीमारी के फैलने के हालात में मास्क लगाकर नमाज पढ़ने में कोई खबाहत नहीं है। जैसे आपको सवाल किया गया है कि नाक नहीं टिकती है, तो आपको ये मसला भी जानना चाहिए कि अगर आदमी के चेहरे पे कोई जख्म है, तकलीफ है, तो उसको फिर यहाँ पर ये इजाजत दी गई है कि नाक ना टिक सके, कम से कम पेशानी भी टिक जाए तो उसका सजदा मुकम्मल हो जाता है। और आज इन हालात में मास्क का लगाना अपने लिए भी हिफाजत का बाइस है और दूसरों के लिए भी हिफाजत हो सकती है, इसलिए मास्क लगाकर नमाज पढ़ने में कोई कराहत नहीं है। बिला तकल्लुफ, बगैर कोई तकलीफ के मास्क लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम। जितने लोग हमें सलाम कर रहे हैं, एक सभी को एक साथ वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। हबीब अब्दुल कादिर साहब की तरफ से एक अहम सवाल जो आजकल हम अपने फ़ोनों में इस्तेमाल करते हैं, आज़ान का ऐप, और अक्सर ये जहाँ पर भी जो आज़ान का ऐप जो डाउनलोड किया जाता है वो अपने मकाम के एतबार से आज़ान होती है, तो हम कुछ काम की वजह से इमीडिएटली उसको बीच में ही, यानी उसके अल्फाज में मुकम्मल अदा नहीं होते, इसको बंद कर देते हैं, तो ये क्या दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात को बहुत ही समझने वाली और गौर करने वाली बात है कि अज़ान का जो ऐप है उसके अंदर अज़ान के कलिमात अदा होते हैं। हाँ, यकीनन अगर हम ऐसे कोई काम में मसरूफ़ हैं कि जहाँ पर हम अज़ान की तरफ मुतवज्जो नहीं हो सकते हैं, या फिर उसकी जो अज़मत, उसकी जो हुर्मत है उसको बाकी नहीं रख पा रहे हैं, जैसे खुदा न खास्ता कोई शख्स वॉशरूम में मौजूद है और वहाँ पर अज़ान का वक्त हो गया और अचानक अज़ान बजने लग जाए, तो फिर उसके लिए मुनासिब है कि वो उसको बंद कर दे। हाँ, अगर ऐसे हालत में है, आम बैठे हुए हालात हैं, सुकून में है, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि अज़ान के कलिमात को जरूर सुने,
क्यों? इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अज़ान सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, उसकी अपने मुस्तकिल बरकत, उसकी रहमतें बहुत ज्यादा है। तो जब वो कलिमात आपके घर में अदा होंगे तो उसकी बरकतें नाजिल होंगी, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जहां पर तुमको हौल घबराहट हो, वहशत और हौलनाकी महसूस हो, वहां तुम आजाद हो, तुम्हें रहमत हासिल होगी, वहशत दूर हो जाएगी। उसी तरह जब अज़ान देते हैं तो शैतान भागता है वहां तक जहां तक अज़ान की आवाज आती है, तो आपसे शैतान भी दूर होता है। तो अगर आप घर में हैं, सुकून में हैं, सुनने और आदाब के उसके मलहूज रखने के बिल्कुल हालत में, पोजीशन में है, तो आपको अज़ान को मुकम्मल सुनना चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर। एक और अहम सवाल कि फजर की नमाज का जो वक्त होता है तो वो उसकी जो अगर नमाज छूट जाए तो इंसान कब तक कज़ा कर सकता है? अगर नींद उशार होने के फौरन बाद कर सकता है, या फिर बीच में 10 बजे, या फिर नमाज ज़ोहर के वक्त अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम जानते हैं कि फजर की नमाज के बाद एक वक्त ऐसा आता है जो ममनू वक्त है, वो वक्त है तुलुए आफ्ताब का, यानी सूरज के तुलू होने का वक्त, सूरज के निकलने का वक्त। तो वो जो 10 से 15 मिनट का वक्त होता है सूरज के निकलने का, वहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, जब सूरज रोशन हो गया है, सूरज की शुआएं फैल गई हैं, तो फिर वहां से आप फजर की नमाज की खजा कर सकते हैं। तो 15-20 मिनट का जो वक्त है सूरज के तुलू होने का, वो वक्त ममनू है, वहां पर आप फजर की खजा नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद अगर आपकी नींद होशियार हुई है तो मेरी ये ख्वाहिश है कि सबसे पहला काम जल्द अज जल्द आप फजर की खजा करें, ताकि ये ख्याल हो कि हमारे दिन की शुरुआत नमाज और अल्लाह के जिक्र से होगी। जी, एक अहम सवाल नाज़रीन, आप भी इसको नोट कर ले, गौर से समाअत कर ले, और ये सुनने के बाद ये मसला अगर जब हल हो जाए इंशाअल्लाह, तो इस पर आप भी अमल करें और दूसरों को भी ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत हमारे साथ ये घर में पेश आता है और इस मसले पर तवज्जो तलब चाहता हूँ। हम अगर जो हम अपने वॉशरूम वगैरह में जो वज़ू करते हैं तो नीचे एक बर्तन बकेट के तौर पर होता है, तो उस बर्तन में हम मतलब जैसे नल से डायरेक्ट वज़ू करते हैं तो हाथ भी धो लेते हैं, वज़ू में जो चेहरा वगैरह धो लेते हैं, लेकिन जो बकेट में पानी बच जाता है, क्या उस पानी से ही हम पैर वगैरह धो सकते हैं या मसा हाथ पे पानी लेकर मसा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा बुनियादी सवाल पूछा गया है, इसको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि जब आप नल खोलते हैं तो नल खोलने के बाद होता यह है कि आदमी वुजू के लिए हाथ धोता है और उसके बाद अपना चेहरा धोता है और हाथ से ही पानी लेता है, और बकेट में मुसलसल नल से पानी भरता रहता है। तो आपके हाथ से लगा हुआ पानी वो थोड़ा गिरता है और बकेट में जो पानी नल से पाक पानी गिरता है वो ज्यादा गिरता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि जो पानी आपके जिस्म से जुदा हो रहा है वो बकेट में कितना गिर रहा है और साफ पानी बकेट में कितना गिर रहा है। तो अगर गलबा साफ और पाक पानी का है, माए मुस्तामल का नहीं है, तो फिर उसको आप उससे पैर धो सकते हैं। लेकिन गलबा माए मुस्तामल का है, यानी जिस्म से गिरा हुआ पानी ज्यादा है, हाथ को लगकर गिरा हुआ पानी ज्यादा है, चेहरे को लगकर गिरा हुआ पानी ज्यादा है, तो फिर माए मुस्तामल साफ होगा, उसको आप दूसरे चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे वुजू नहीं कर सकते। बेहतर है कि आप वो बकेट को बाजू हटा दें और आप पैर नल से पानी लेके धो लें। जी, अक्सर मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब जितने भी छींटे गिर जाते हैं हाथ के भी, जो पूरा जब अब हम हाथ यानी नल के नीचे लगा देते हैं तो ऊपर से पानी जो बहता है पूरा वो बकेट में गिर जाता है, तो ये मुस्तामिला हो जाता है या फिर नहीं? वही बोल रहा हूँ कि जब दोनों पानी मिल जाए जी, कि एक माए मुस्तामल जो पाक है लेकिन पाक करने की सलाहियत खत्म कर गई, अच्छा, एक पानी जो मुताहिर है यानी जो पाक कर भी सकता है और जो पाक भी है, जी, एक ताहिर एक मुताहिर होता है, बिल्कुल, तो उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में गलबा किसका ज्यादा है। कि आपके हाथ से गया हुआ पानी वो आधा मग होगा, लेकिन नल से भरा हुआ पानी 1.5 बकेट हो, यानी 1 बकेट होगा। तो फिर आप देखेंगे कि नल से भरा हुआ पानी वो ज्यादा है तो उसका हुक्म लगेगा, लेकिन पानी हाथ से गिरा हुआ पानी ज्यादा है उसका हुक्म लगेगा। तो माए मुस्तामल का गलबा है तो उससे हम वुजू नहीं करेंगे, लेकिन अगर साफ पानी का गलबा है, नल से आने वाले पानी का गलबा है, तो फिर उससे वुजू जायज है। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, ये बात को आप पॉइंट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास 10 लीटर या 20 लीटर की बकेट मौजूद होती है और हम वजू करते हैं तो मैं समझता हूँ कम से कम 2, 2.5, 3 लीटर हमें पानी इस्तेमाल में आ ही जाता है,
लेकिन अब यहाँ पर जो मौलाना मुफ्ती साहब हमारे साथ ये अर्ज कर रहे थे कि मुस्तामिला पानी यानी एक ताहिर यानी पाक पानी और एक पाक करने वाला पानी, तो इसकी मिसाल मसलन मैं आपको बता देता हूं कि अगर 10 लीटर की बकेट में अगर हम वजू कर रहे हैं और वो पानी नल से जो आ रहा है उसका पानी कम से कम 5 लीटर हो गया और इस्तेमाल करने के दौरान, और जो हम पानी हमारे जिस्म के आज़ा से जो गिरा है वो तकरीबन आधा लीटर है, तो उस यानी उसकी ज्यादती किसकी है, मकदार मैक्सिमम पानी कौन सा है, वो पाक पानी देखा जाएगा। तो इसी लिहाज से उस पानी से भी हम पैर वगैरह धो सकते हैं, मसा वगैरह भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं आपको यहाँ पर एक बात की इत्तला देता चलूं कि सहरी का जो वक्त है पहले के वक्त में और अब के वक्त में काफी तब्दीली आ चुकी है और तकरीबन 4:22-23 पर सायरन हो चुका है। तो आप अगर सहरी यानी हमेशा की तरह 4:30 बजे या 4:35 को सोच कर रहे हैं तो बिल्कुल अभी आप यहाँ पर सहरी का जितना भी आपने खाना पानी जो भी करनी है वो यहीं पर रोक दें और सहर की दुआ मांगकर आप इस रोजे की हालत में आ जाएं। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सवाल किया जाता है सैयद असलम की तरफ से, कोरोना वबा की वजह से अगर लॉकडाउन लग जाए और इस मौके पर मसाजिद वगैरह ईदगाहें बंद हो जाएगी तो क्या ईद की नमाज घर में मर्द आदमी अकेला पढ़ना चाहिए? अगर अकेला पढ़ लेता है तो क्या नमाज हो जाएगी, या अगर अकेले की अगर हुक्म नहीं है तो उसे फिर कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसला पिछले साल बड़ा ही दरपेश आया था जहाँ पर रमज़ान करीम में बिल्कुल टोटल लॉकडाउन था और लोगों को जमा करने का जमा होने का कोई इजाज़त नहीं थी। होता यह है कि ईद के लिए कुछ शराइत हैं, जैसे जुमे के शराइत हैं, तो ईद के कायम होने के लिए इज़्न आम शर्त है कि जहाँ पर आम इजाज़त हो लोगों को जमा होने की, लोगों को आने की। अगर ये शर्त हमारे पास नहीं पाई जाती है तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ में अगर इज़्न आम ना हो तो वो ईद का नमाज कायम नहीं हो सकती। अगर यानी आप मस्जिद के अंदर कुछ लोग जमा हो जाएं, ईदगाह में कुछ लोग जमा हो जाएं और अंदर से लॉक कर लें तो 10-15 आदमी 20 आदमी पढ़ रहे हैं, तो ऐसी नमाज मुनासिब और दुरुस्त नहीं है। शरायत ईद या शरायत जुमा मुकम्मल नहीं होते। तो शरायत ईद को मुकम्मल करने के लिए इज़्न आम होना शर्त है, जो लॉकडाउन में नहीं हो सकता। यानी आम इजाजत होना, सब आ सकते हैं, सबको आने की इजाजत है। जब ये इजाजत होगी तभी ईद की नमाज अदा हो सकती है। अब दूसरा सवाल ये रहा कि भाई अगर ईद की नमाज खुदा न खास्ता हम अदा नहीं कर सके हालात के तनाजुर में तो क्या करें? तो फक़हा इकराम ने उसको बताया है कि हदीस पाक की रोशनी में ये समझाया है कि अगर किसी ने ईद की नमाज अदा नहीं की है तो वह तन्हा 2 रकात या 4 रकात नफिल नमाज पढ़ सकता है अल्लाह के सामने। 2 रकात या 4 रकात नफिल नमाज वो पढ़ेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह उसको ईद की नमाज कबूल कर लेगा, उस नमाज का सवाब देगा। क्योंकि ईद के लिए शराइत जरूरी है, शराइत का पूरा होना जरूरी है। तो इन हालात में अगर टोटल लॉकडाउन हो जाए तो शराइत नहीं पाए जाते तो ईद की नमाज के कायम करना वहां पर दुरुस्त नहीं होता। तो आपको नफिल 4 रकात नमाज पढ़ लेनी चाहिए। जी जज़ाकल्लाह खैर। अगर नमाज के दौरान एक हाथ छूट जाता है कभी या फिर दूसरा यानी दायां या बायां कोई हाथ छूट जाए तो क्या नमाज फासिद हो जाती है, या नमाज में कितनी मर्तबा हाथ को छोड़ने से नमाज फासिद हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हाथ छूट जाता है तो उससे नमाज में कोई फर्क नहीं होता। हाँ, लेकिन अमल खलील को बार बार करने से, यानी एक ही रुकन में 3 बार आपने अमदन हाथ ऐसे हिलाया या छोड़ा या कोई और काम किया, एक ही रुकन में 3 बार, जैसे ख़ियाम में है, ख़ियाम एक रुकन है, इसके अंदर 3 बार आपने अमल खलील किया तो फिर वो कसीर में शुमार होगा और वहां नमाज फासिद होगी। एक आध मरतबा अगर हाथ छूट जाता है तो उससे नमाज में कोई फर्क नहीं आता। जी जो है ना, हयाती का एक सवाल है कि अक्सर नमाज में वसवसे आते हैं, कभी यानी दिलो दिमाग पूरा मुतवज्जे दूसरी तरफ हो जाता है, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं हमें याद भी नहीं रहता, फिर एकदम ये याद आ गया कि मुझे रुकू करना है। तो ऐसे वसवसों की जैसे नमाज में भी आगे पीछे हो जाता है, तो क्या वसवसों के लिए क्या पढ़ना चाहिए नमाज में, या फिर अगर ऐसा हो जाए नमाज में तो क्या नमाज को फिर दोहरा लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर ये सोचना होगा कि वसवसों की वजह से कितनी बड़ी गलती हुई। कि अगर ऐसी गलती हो जाए कि जिससे सज्जे सो वाजिब होता है, जैसे आपने रुकू छोड़ दिया है
या सिजदे के अंदर आपने एक सिजदा किया और दूसरा सिजदे के लिए ताखीर हो गई है, दूसरा सिजदा आप भूल गए और उठ गए, या फिर सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए हैं, ऐसी कोई यानी वाजिब, तर्क वाजिब, तग़य्युर वाजिब और तकरार वाजिब, या फिर तग़य्युर रुकन और तकरार रुकन, ऐसे 5 सूरतें हैं जिसमें सज्दे सहू वाजिब होता है। ऐसी कोई सूरत पेश आई है तो फिर आपको सज्दे सहू करना होगा। नहीं, आपने सज्दे सहू नहीं किया है तो फिर आपको नमाज लौटानी होगी। हाँ, ऐसी कोई सूरत नहीं है, बस ख्याल से की वजह से, वसवसे की वजह से आप भूल गए कि थोड़ा सा ताखीर हो गई, या फिर आप खिरात तो करते रहे लेकिन अचानक याद आया खिरात खत्म हो गई है, रुकू में जाना है, आपको ख्याल ना रहा, तस्बीहात के अंदर कितनी तस्बीहात आपने पढ़ी ख्याल ना रहा, तो छोटी गलतियां ऐसी हो कि जो वाजिब और रुकन के अंदर कोई तब्दीली नहीं लाती है, सुन्नतों और मुस्तहब्बात के अंदर तब्दीली आती है, तो उससे सजदे सहू वाजिब नहीं आता और नमाज में कोई फर्क नहीं आता। हाँ, इसको रोकने के कुछ तरीके जरूर बताए गए हैं। पहला तरीका यह है कि आप अब जब खड़े रहें तो सिजदे की जगह पर गौर से देखें, रुकू में जाएं तो पैरों के दरमियान देखें, सिजदे में जाएं तो नाक की जो नोक होती है उस पर तवज्जो लगाएं, तो इंशाअल्लाह वसवसे नहीं आएंगे। उसी तरह सूरह फलक, सूरह नास अगर आप पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह वसवसे नहीं आएंगे। और एक और तरीका हदीस पाक में बताया गया है कि आदमी को ये ख्याल हो कि वो वसवसे आते हैं नमाज में, तो नमाज शुरू करने से पहले वो बाईं तरफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े और 3 मरतबा ऐसे करें तो इंशाअल्लाह वसवसे नहीं आएंगे। यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर 3 मरतबा पढ़नी चाहिए, नहीं, 1 मरतबा पढ़कर ऐसे 3 मरतबा ऐसा फूंकने की तरह करना चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे दूसरे साहब और जितने भी लोग अभी सलाम करें उन सभी को वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुजीब क़ादरी साहब आपसे एक गुजारिश यानी इल्तिजा कर रहे हैं कि नरीना औलाद के लिए कोई बेहतरीन वजीफा या दुआ कुरानी आयत से बता दें। हमने ये दुआ हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के लिए जो दुआ की गई थी हम उसको जानते हैं कि रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये दुआ पढ़िए। ये दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज कीजिए कि परवरदिगार मुझे औलाद नरीना अता फरमा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से खवी उम्मीद है कि अल्लाह की दुआओं को कबूल करे और आपको औलाद नरीना से सरफराज फरमाए। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ये आयत को याद रख लें इंशाअल्लाह। और दूसरे साहब जाकिर पाशा साहब का सवाल है कि जुमा की नमाज में मस्जिद में दरवाजा लगाकर नमाज अदा कर सकते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यही बात अभी अर्ज की है कि जुमा के शराइत में ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी गई है कि उसके लिए इज़्ने आम होना, यानी हर एक को आने की आम इजाजत होना। तो अगर आप दरवाजा लगा देते हैं तो फिर आपने इज़्ने आम को यानी इजाजत को खत्म कर दिया है, तो फिर ये जुमा के शराइत नहीं पाए जाएंगे, वैसे जुमा का अदा करना दुरुस्त नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि एक रास्ता कम से कम खुला रखें जहां से लोग आ जा सकें, छोटा ही दरवाजा क्यों ना रहे, वहां उसको खुला रखिए तो आपका जुमा दुरुस्त हो जाएगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। ताख़रातों में अब जो यहाँ से जो ताख़रातों का आगाज हो चुका है उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन सा विर्द करना चाहिए? ताख़रातों के लिए 2 अज़कार को आप जरूर मलहूज़ रखें कि एक तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये एक दुआ है जो शब क़द्र के लिए खास बयान की गई है, और एक आखिर अशरे की दुआ है कि अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ये दुआएं दोनों याद रखें, इसका विर्द करें और इसके साथ साथ जरूर बजरूर आप कुरान शरीफ की तिलावत करें, दुरूद पाक की तिलावत करें, और जिक्र में सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है, इसको जरूर आप अपने औराद में शामिल करें। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुल कुद्दूस साहब की तरफ से एक सवाल है कि कुरान के जब कुरान खानी की जाती है या फिर खुतबा जुमा में जब पढ़ा जाता है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाता है, तो क्या नाम सुनकर उस वक्त दुरूद पढ़ना चाहिए या फिर खामोश हो जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में आता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाए तो आपने आमीन फरमाया, सहाबा इकराम ने पूछा तो आपने फरमाया। 3 दुआएं आपने फरमाई, जिसमें से एक दुआ यह है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो कोई आपका इसमें मुबारक सुने और आप पर दुरूद पाक ना भेजे
उसके लिए हलाकत है। तो हुजूर पाक ने फरमाया कि मैंने आमीन कहा। तो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें मुबारक को सुनता है उसके ऊपर ज़रूरी है, लाजिम है कि वो आप पर दुरूद पाक भेजे, चाहे दिल में हो चाहे आहिस्ता अंदाज में हो, लेकिन हमको हुजूर पाक का इसमें मुबारक सुनते ही फौरन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर। शहंशाह ह्यूमैनिटी की तरफ से एक सवाल है कि अक्सर माहौल बन गया है कि टीवी सीरियल्स वगैरह देखने की वजह से मियाँ बीवी के अंदर इख्तलाफात ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसी दौरान औरतें शोहरों की यानी बेहद नाफरमानियाँ करती हैं, बदकलामी करती हैं, बड़ज़बानी करती हैं। तो ऐसी औरतों को क्या हुक्म है? अगर जब औरत हद से ज़्यादा बड़ज़बानी करने लगे, नाफरमानी करने लगे शोहर की, और गुस्ताखियाँ और उसके शान में जो भी हो सकता है वो करने लगे, तो इस बिना पर शोहर को क्या हुक्म होगा औरत के वास्ते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन माशरे की खराबी में ये सोशल मीडिया और टीवी वगैरह का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि इसके अंदर जो खराबियाँ बताई जा रही हैं लोग उसको अपनी ज़िंदगी में अक्स कर रहे हैं। उनको ये तमीज़ नहीं रही है कि ये लोग क्या है, ये एक्टिंग करते हैं, ये ड्रामा करते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं होती। लोग उसको ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं और उस वजह से बड़ी परेशानियों में मुब्तला है। याद रखें कि ज़िंदगी जो चलती है ईसार और कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत के साथ चलती है। अगर आपके अंदर सब्र और तहम्मुल नहीं होगा, ईसार और कुर्बानी नहीं होगी, हर शख्स अपने हक की बात करेगा, अपनी जिम्मेदारी की बात नहीं करेगा, तो फिर कुर्बानी के बगैर जिंदगी चलने वाली नहीं है। अब रही बात कि बीवी अगर शौहर की नाफरमानी करती है उसे बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा अजाब मिलेगा, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए सख्त वईद फरमाई है जो बीवी अपने शौहर को नाराज रखती है। अगर किसी का शौहर किसी बीवी से नाराज है तो फिर यकीनन उसके लिए अल्लाह की नाराजगी है। चाहिए कि शौहर को वो राजी रखे। दूसरी तरफ ये बताया जाता है, जैसे हदीस पाक में आता है कि अगर मैं किसी को सिजदे की इजाजत देता तो मैं बीवी को कहता कि शौहर को सिजदा करो। ऐसी एक रिवायत जरूर मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शौहर जो चाहे कर सकता है। जैसे मैंने अर्ज किया है कि दोनों के हुकूक हैं और दोनों की जिम्मेदारियां हैं। दोनों के हुकूक को अपने अपने हक को अदा करना होगा। बीवी को शौहर की इताअत करनी होगी, उसकी फरमाबरदारी करनी होगी, उसके साथ मोहब्बत और उसके घर का ख्याल रखना होगा, और शौहर को बीवी की जरूरियात का ख्याल रखना होगा। तो जहाँ हर एक का हक सबको याद रहता है, वहीं पर हर एक की अपनी जिम्मेदारी अगर अदा की जाए और सब्र के साथ काम लिया जाए तो इंशाअल्लाह इख्तिलाफ नहीं होगा। लेकिन बीवी को चाहिए कि वो शौहर के साथ नरमी के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए। दूसरी चीज तो पूछी गई है कि ऐसे बीवियों के साथ क्या किया जाए। अगर ऐसे इख्तिलाफात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर आपको हुक्म दिया गया है कि आप उनसे अलाहिदा यानी खामोशी इख्तियार करें, बातचीत ना कीजिए, 1-2 दिन तक खामोश रहिए। अगर उनको एहसास हो जाए कि शौहर नाराज है और वो आकर आपको मना ले, बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर और सख्ती बढ़ जाती है खामोशी रहने से, बातचीत बंद करने से, अगर ये बात नहीं बढ़ती तो फिर हुक्म दिया गया है कि आप बिस्तरों को अलग कर लें, अलग सोए, तो इससे बेहतर होती है बात। हाँ, उसके बाद भी अगर बात समझ में नहीं आती है तो फिर बेहतर है कि अपने बड़ों को, किसी सालिस को, किसी तीसरे के पास बात को ले जाएं ताकि वो आपकी काउंसलिंग करे, समझा सके और मसले का हल पेश कर सके। जी, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, वक्त की तंगी है, कुछ ही मिनट हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह यहाँ पर हम सवालात को रोकते हैं। 2-4 जो यहाँ पर सवाल अभी यहाँ पर आए हैं इंशाल्लाह उसको शामिल करते हैं, मुख्तसर अंदाज में जवाब तलब है। और जितने भी नाज़रीन अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो अभी आप सवाल करना रोक दें, क्योंकि वक्त बिल्कुल करीब आ गया अख्तिताम का। जो सवालात हैं इंशाल्लाह उसको मुकम्मल कर लेते हैं। एक साहब ने सवाल किया है कि अगर मस्जिद की कामों के अंदर कोताहियां होती हैं, जिम्मेदारों को उसको उजागर करने, सही करने के लिए उसको कहा जाता है, मगर वो जिम्मेदार मस्जिद के सदर साहब अक्सर जुमा में खतीब के जरिए उन लोगों पर तनकीद करते हैं। तो इस तरह जुमा के अंदर वो बात को लेकर तनकीद करना, तो क्या इसका गुनाह खतीब को होगा या सदर को होगा, या फिर जो उजागर करने वाले जिसको बता रहे हैं क्या वो शख्स गुनाहगार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात को समझना चाहिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है और उसके आदाब, उसकी पाकी और उसके इंतजामात का ख्याल हर एक वहाँ के मुसल्ली को रखना चाहिए।
हाँ, अगर कोई इस्लाही तौर पर किसी को बता रहा है कि भाई ये काम होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। उसकी मशवरे को, वहाँ के जिम्मेदारों को कबूल करना चाहिए और मस्जिद की खिदमत में अच्छे से अच्छा ताउन और अच्छे से अच्छा किरदार निभाना चाहिए। हाँ, बरक्स उसके अगर कोई शख्स थोड़ा सा ऐसे मिजाज का है कि उनकी बात को भी नहीं मानता है और फिर खतीब साहब से जबरन ये काम कहलवाता है कि ऐसे लोगों पर तनकीद की जाए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, अखलाक के खिलाफ है। अब शरई एतबार से अगर वो गलत है और वो जो इल्ज़ाम लगा रहा था वो इल्ज़ाम भी गलत है, तो फिर वो इल्ज़ाम तराशी और बहतान की तरफ आएगा और बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, हकीकत है, लेकिन खुतबे को उसके लिए इस्तेमाल करना, अपने पर्सनल ग्रज को निकालने के लिए इस्तेमाल करना, ये मुनासिब चीज़ नहीं है। खुतबा मकाम है अल्लाह के जिक्र का, रसूल पाक के जिक्र का और रसूल पाक के तालीमात को बयान करने का, तो उसको खुतबे को उसी के लिए इस्तेमाल किया जाए। अपने कोई भी ज़ाती मफाद के लिए ऐसे खुतबे का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अबू बकर रुबैया साहब का एक सवाल है कि क्या हम अक्सर ये सुनने में आता है कि फलां अगर लीडर मुसलमान या फलां MLA या MP ना होते तो आज मुसलमान का जीना मुहाल हो जाता, ये बस्ती गर्क हो जाती, बस्ती फना हो जाती, लोगों का जुल्म होता। तो क्या किसी एक लीडर पर अपना ईमान इस तरह का मजबूत करना कहाँ तक दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है, थोड़ा सा इसके वुसअत नज़र और वुसअत ज़बान की ज़रूरत है। कई मरतबा क्या होता है कि ज़बान के अंदर कुछ हकीकतें होती है, कुछ मजाज होते हैं और कुछ इस्तिआरात इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़बान की कैफियत और उसकी जो सलासत है, जो बलागत है, उसको नहीं समझते हैं, तो उस पर दिक्कत होती है। कि जैसे हकीकतन कार फरमा ज़ात, काम करने वाली ज़ात, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात परवरदिगार की है, लेकिन बंदे मोमिन कभी ये कहता है कि फलां ने अच्छा काम किया, फलां ने अच्छा काम किया। तो काम करने वाली ज़ात, काम जिसके हुक्म से होता है वो तो अल्लाह ही है, लेकिन ये आलमुल अस्बाब है। किसी काम के पूरे होने के लिए अल्लाह ने किसी ना किसी को चुन लिया है। और हदीस पाक में जरूर आता है कि जो बंदों का शुक्रगुजार होता है वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार होता है। तो हाँ, कोई ऐसा शख्स है जो खिदमत कर रहा है, खिदमत खल्क है और उसकी तारीफ की जा रही है, तो दुरुस्त है, कर सकते हैं। इसको ईमान के दायरे में मत लाइए कि ये जैसे जुमले इस्तेमाल किए गए हैं कि अगर फुला ना होते तो ये बस्ती बर्बाद हो जाती। तो फुला की खिदमत को हम जो है कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके अच्छे खिदमत है। हाँ, जबान के अंदर, अल्फाज के अंदर ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं, इसको इस्तिआरा कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि सखी हातिम ताइस है मुबरत, तो मतलब क्या है कि सखावत करने वाले हैं, एक शख्स मशहूर हो जाता है। उसी तरह कोई बहादुर आदमी है तो उसको कहते हैं कि शेर है। शेर तो एक दरिंदा है, एक जानवर है, लेकिन बहादुरी की वजह से शेर कहा जाता है। तो ये इस्तिआरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि नौजुबिल्लाह हम किसी इंसान पर ईमान लाते हैं, नहीं, हम तो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, फरिश्तों पर, तकदीर पर, उसके अच्छे और बुरे सब कुछ अल्लाह के हाथ है इस पर, और मौत पर, मौत के बाद उठाए जाने पर, जन्नत के होने पर, दोज़ख के होने पर, ये हमारी ईमानियात है। तो इसके अंदर ये चीज शामिल नहीं है। हाँ, तारीफ के इस्तिआरात हैं, इस्तेमाल होते हैं, वो ईमान के तकाज़ों में उसको शामिल नहीं करना चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर। एक अहम सवाल हबीब अब्दुल कादिर साहब का है कि जब तक फ़र्ज रोज़े नहीं हो जाते, सुन्नत रोज़े नहीं रखने का कोई ऐसी सूरत। अब इस सूरत में जबकि ख़ास अय्याम औरतों के जब आ जाते हैं तो मखसूस अय्याम के अंदर जो रोज़े छूट जाएं, तो क्या इन रोज़े छूटे हुए रोज़ों को शव्वाल के 6 रोज़ों की नीयत में बांधकर उसको मुकम्मल किया जा सकता है, या फिर शव्वाल के मुकम्मल करने के बाद फिर ये रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों का मुकम्मल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात जान ले कि सबसे पहले हमारा जो ऊपर जिम्मेदारी है, फर्ज है, और फर्ज अगर अदा ना हो तो उसकी खजा है। तो पहले इन चीज़ों को हमको तरजीह देनी चाहिए। प्रायोरिटी हमारी खजा की होनी चाहिए कि अगर हमारे ज़िम्मे 5 रोज़े, 6 रोज़े, 7 रोज़े खजा है तो हम नफिल रोज़ों को, सुन्नत रोज़ों के से ज़्यादा इन खजा रोज़ों को पहले अदा करेंगे। हाँ, उसके बाद अल्लाह ने अगर ताकत दी है फिर आप शव्वाल के और भी रोज़े रह सकते हैं। अगर ताकत 6-7 रोज़ों की ही है तो पहले खजा रोज़ों को आप मुकम्मल करेंगे। जी, चिकन वाइन्स की तरफ से एक सवाल है कि क्या तरावी में कुरान देख कर पढ़ सकते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बयान किया है, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि तुम जब अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ तो मुतवज्जो होकर, बिल्कुल एकजुट होकर खड़े हो जाओ, बिल्कुल मैंने तवज्जो के साथ खड़े हो जाओ। तो इस हदीस, इस आयत करीमा के तहत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास कुरान देखकर पढ़ना जायज़ नहीं है। हाँ, दीगर अइम्मा के पास इसकी इजाज़त ज़रूर मिलती है, लेकिन अगर आप मजबूर हैं, तब आपको अगर मुख्तसर सूरे भी याद हैं और आप वो पढ़कर भी यानी एहतियात के साथ, तवज्जो के साथ अपनी नमाज को मुकम्मल कर सकते हैं तो काफ़ी है। हाँ, बिल्कुल याद नहीं है तो देख कर पढ़ने की इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल के पास इजाज़त है, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा के पास देख कर कुरान मजीद नमाज में पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। एक और अहम सवाल कि हुरैन की तरफ से भी यही सवाल है, अब्दुल कादिर साहब की तरफ से भी ये सवाल है कि क्या लोग कुछ भी छोटी छोटी बातों को बहाना बनाकर, यानी थोड़ा सा पैर में मोच खा गया, कुछ भी एक बातें बनाकर वो नमाज को बैठ कर अदा करते हैं, तो क्या नौजवान बच्चे हो या बच्चियाँ के नमाज इस तरह अदा कर सकते हैं, बैठ कर नमाज अदा करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात को समझना चाहिए, बड़ा बुनियादी सवाल है कि जहाँ आपके पास इस्तिताअत है, ताकत है, क़ुव्वत है, और इसके लिए किसी और को जज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हदीस पाक में आता है, इस्तफ्ती क़ल्बक, तुम अपने दिल से पूछो, वो तुमको जवाब देगा कि तुम खड़े हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, तुम रुकू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सिजदा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कि अगर आपको किसी माहिर डॉक्टर ने मना किया है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको तकलीफ बढ़ जाएगी, आप ऐसे मत करें, तब आपको इजाजत है कि ये उज़्र शरई बनता है, तब आप बैठकर नमाज पढ़ें। लेकिन छोटे छोटे मारों पर, छोटे छोटे जख्मों पर बैठकर नमाज पढ़ने से खुसूसन फर्ज नमाज तो अदा नहीं होती, क्योंकि ख़ियाम अगर आपके पास इस्तिताअत है तो ख़ियाम का करना रुकने नमाज है, फर्ज है, बगैर उसके नमाज अदा नहीं होगी। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप जब दुनियावी कामों के लिए तकलीफ उठाते हैं तो अल्लाह के लिए थोड़ी तकलीफ उठाइए, अल्लाह आपकी हर तकलीफ को दूर कर देगा। बेशक। इमामुद्दीन मुजाहिद साहब सवाल करते हैं कि जब कोई भी काम किया जाए तो उसमें मुनाफा कितना % लेना चाहिए? अगर 5,000 की चीज़ है, बेच दी गई 6,000 रुपये में, या उसको 5 की जगह 10,000 में बेच दिया, तो ये क्या दुरुस्त है? कहाँ तक उसका मुनाफा हासिल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात को समझना चाहिए कि किसी का साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यानी आप यानी अंधाधुन किसी को तकलीफ ना दें, धोखा ना दें, और इतनी बिल्कुल रखीस चीज़ को, यानी बिल्कुल सस्ती चीज़ को बहुत ज़्यादा दाम में ना बेचें। हाँ, आपको मुनाफा लेने का पूरा इख्तियार है, जैसे बाजार में चलता है, यानी 10%, 15% आप मुनाफा ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन इतना मुनाफा के सामने वाले को धोखे की शक्ल हो जाए कि बिल्कुल कम तर चीज़ को बहुत ज़्यादा कीमत में देना, ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि आप मुनाफा ज़रूर लें, लेकिन उसकी भी एक हद मुकर्रर करें। जी, मैं कुछ लोगों से माफ़ी चाहूँगा, निशात नूर, मैमुना फातिमा और दीगर से भी। उससे कबल, क्योंकि मैं आप लोगों के सवाल अभी शामिल करूँगा, लेकिन अहम एक सवाल है गौसिया बेगम का। मैं समझता हूँ उनकी तकलीफ के हिसाब से ये सवाल यहाँ पर जल्दी शामिल करना ज़रूरी है। तो कुछ लम्हों में इंशाल्लाह अर्शा बेगम, अबू बकर, निशात और हुरैन वगैरह जितने भी आपके सवालात हैं यहाँ पर शामिल करेंगे। गौसिया बेगम ने गुजारिश की है कि उन्हें TB का मर्ज लाहक है और उसमें मुब्तला है, काफ़ी इसकी वजह से परेशान भी हैं, तो उन्हें फ़ौरन जल्द से जल्द शिफा के लिए कोई बेहतर वजीफ़ा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन TB का मर्ज बहुत ही तकलीफ़ का बाइस होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ये बात अर्ज़ कर दूं कि आज उसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हो रहा है। आप फ़ौरन उसका इलाज करवाइए। दूसरी चीज़, जैसे मैंने हमेशा अर्ज़ की है कि सूरत शिफा सूरह फातिहा है, इसको आप 7 मरतबा ज़रूर दम पढ़िए, क़िराअत कीजिए 7 मरतबा, अब आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, और पानी पे दम कर इस नीयत से पीजिए कि अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह को शिफा अता फरमाएगा। दूसरी मशहूर दुआ आपके सामने हमने बारहा रखी है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ है, बड़ी मुजर्रब दुआ है, इसको भी पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह
अल्लाह आपको शिफा अता फरमाएगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया वसीया बेगम, आप पहली बार हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। नाज़रीन, यहाँ पर 2-3 सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं कि वक्त का, नमाज का भी वक्त हो चुका है, आप सभी को भी नमाज अदा करनी है और हमें भी नमाज अदा करनी है। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह तमाम सवालात के मुख्तसर अंदाज में जवाब तलब है। जैसा कि मैमुना फातिमा ने सवाल किया है कि क्या कुरान शरीफ को किस तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ अक्सर लोग यानी लाइटली बहुत ऐसे पढ़ लेते हैं, रवानी तौर पर पढ़ लेते हैं, कोई मजा नहीं लेते। तो कुरान को असल किस तरह अंदाज में पढ़ना चाहिए, तजवीद के साथ अरबी लहजे में क्या पढ़ना चाहिए? कुरान मजीद में कुरान के पढ़ने का तरीका खुद अल्लाह ने बताया है, वरत्तिल कुरान तरतीला, कि तुम कुरान को ठहर ठहर कर सुकून से पढ़ा करो। कि आपको जो, जैसे हाफिज़ साहब क़िबला ने बताया है कि आपको उसके तजवीद का ख्याल रखना होगा, मखारिज के अदा करने का ख्याल रखना होगा, हरकत सकनात का ख्याल रखना होगा, मद और वहाँ जो वक्फ होता है उसका ख्याल रखना होगा, गुन्ना है, इदगाम है, और उसके साथ आपको इख्फा है, जो क़वाइद तजवीद है उसका आपको ज़रूर ख्याल रखना होगा। और कुरान पढ़ते वक्त आपको ये भी देखना होगा कि आपके रवानी में खुदा न खास्ता अगर हरकत और मद का ख्याल ना रखा जाए तो कई मरतबा माना में तब्दीली आ जाती है। इसीलिए कुरान मजीद को हुक्म दिया गया है कि ठहर ठहर कर सुकून से पढ़ें। और हुजूर पाक ने फरमाया है कि तुम कुरान को अरब के अंदाज में पढ़ो, अरबी अंदाज में पढ़ो। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अबू बकर साहब का एक सवाल है, उसको शामिल कर लेते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह एक आखिरी 2 सवाल, इसके बाद इस प्रोग्राम को अख्ताम करते हैं। कि ईशा की नमाज को बहुत देर हो गई थी, 2 या 3 बजे के बाद ईशा की नमाज के साथ क्या, यानी रात का वक्त हो गया, 2 या 3 बज गए, ईशा की नमाज भी छूट गई, तो उस वक्त ईशा की नमाज अदा करने के बाद क्या तरावी उस वक्त भी अदा की जा सकती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ईशा की नमाज के बाद ही तरावीह पढ़नी चाहिए। तो जब आपने अगर 1-2 बजे ईशा की नमाज पढ़ी और आपके पास वक्त है तो फिर ज़रूरी है, बेहतर है कि हम तरावीह भी अदा करें। जी, आशा बेगम का सवाल है कि अक्सर औरतें बाल का जुटला कहा जाए, चोंडा कहा जाता है, जुड़ा, उसे बांध देती हैं सर के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने एक हदीस शरीफ सुना था कि ऊंट की पीठ की जो तरह होती है उस तरह बांधना औरत को मना किया गया। और दूसरी ये चीज है, उनका सवाल ये है कि इस तरह का चोंडा बांध कर क्या नमाज अदा कर सकते हैं? क्या उस पर खुले रखकर उसको थोड़े से यानी मुख्तसर अंदाज में फैलाकर उस पर रबर, पिन वगैरह जो भी है लगाकर नमाज अदा कर सकते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन औरतों को इजाज़त है कि वो अपनी ज़ेब ज़ीनत को इख्तियार करें, लेकिन ऐसी ज़ेब ज़ीनत के जिसके अंदर अदब भी मलहूज रहे। हाँ, जूड़ा वगैरह बांधना है, अगर आदतन बांधते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको ये गौर करना है कि जब आप नमाज पढ़ें तो आपके बाल कपड़े से बाहर जाहिर ना हो। अगर जूड़े की शक्ल में भी हो या किसी और शक्ल में भी हो, नमाज के अंदर बालों को कवर करना जरूरी है। तो आप जूड़ा बांधती हैं तो बांध सकती हैं, उसमें कोई खबाहत नहीं है, नमाज के दौरान भी बांध सकती है। लेकिन बेहतर है कि आप जो आदाब सिखाए गए हैं उन आदाब के साथ नमाज को अदा करें। जी, शहनशाह ह्यूमैनिटी का एक सवाल ऊपर छूट गया था, उसको मुकम्मल कर लेते हैं। अगर कोई शख्स का इंतकाल हो जाता है और उनका कोई कर्जा उनकी बाकी रह जाए तो क्या वो औलाद को अदा करना चाहिए, फर्ज होता है नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात याद रखें कि अगर किसी पर कर्ज हो तो औलाद का जो हिस्सा है वो देने से पहले मरहूम का कर्ज अदा करना होगा। तो यानी ये बात को समझिए, लोग समझते हैं कि औलाद पर लाजिम है या नहीं है। पहले आपको ये करना है कि उनके जो विरासत है, उनका जो माल है जो उन्होंने छोड़ दिया है, वो औलाद में पहले तकसीम नहीं होगा, बल्कि पहले उनका कर्ज अदा होगा, उसके बाद अगर माल बचता है तो वो तकसीम होगा। तो फिर औलाद का ये फर्ज बनता है कि माल की तकसीम से पहले अपने मरहूम का कर्ज अदा करें। हिना शेख का सवाल है कि क्या रोजे की हालत में मेहंदी लगा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिना शेख जो भी सवाल करते हैं, आपको बारहा हमने इस बारे में बताया है। हाँ, मेहंदी लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी अशिया ना हो जो पानी को रोकती हो, क्योंकि पानी के रोकने की वजह से वुजू बराबर नहीं होता और उसमें आपको फिर नमाज वगैरह के अंदर दिक्कत होती है। हाँ, अगर पानी सरायत कर जाता है
उसमें कोई खबाहत नहीं है। दूसरी एक चीज़, उसके अंदर कोई हराम शय मिली हुई ना हो, ताकि क्योंकि वो हराम शय लगाएंगे तो फिर वो खराबी आपके जिस्म के साथ जुड़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल साफ मेहंदी है जिसमें कोई हराम चीज़ नहीं है तो लगा सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। निशाद नूर, आपने ये हमें मशवरा दिया है कि एक आध दिन मियाँ और बीवी यानी शौहर और बीवी के ताल्लुक़ पर भी, उनके मसाइल पर भी एक दिन प्रोग्राम रखें, तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक दिन उसका भी मुकर्रर करेंगे, ताकि बहुत अहम मसाइल है इसके ऊपर। बाद रमज़ान के भी इंशाअल्लाह हम हफ्तेवारी कोई एक प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे ज़रूर। इसके अंदर दुनिया से यानी दीन और दुनिया से जुड़ी हुई मालूमात को हम उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह सबसे पहले आने वाले वक्तों के अंदर तो हम 3 दिन इंशाअल्लाह 2 या 3 दिन अल्लाह ने चाहा तो हम वालिदैन के ऊपर टॉपिक रखेंगे। उससे कबल अगर हो जाए तो एक दिन मियाँ बीवी की जिंदगी और उनके मसाइल पर, उनके हुकूक पर भी जरूर बात करेंगे। तो आज की जितने भी नाज़रीन हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, हम सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अहम सवाल लेकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और रही दूसरी बात, अगर किसी का कोई सवाल छूट जाए फेसबुक मैसेंजर या फिर यूट्यूब या व्हाट्सएप पर किसी का अगर सवाल छूट जाए तो मैं अदब माफी चाहता हूँ, क्योंकि हालात के हिसाब से आप खुद भी नजर डालते हैं कि कितने सवाल होते हैं, उस वक्त की तंगी के हिसाब से हमें जवाब देना पड़ता है। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रोजाना इसी तरह अपना सवाल लेकर शामिल हो जाइए, कोशिश करेंगे जरूर आपके जवाब को देने के लिए। तो आज के इस प्रोग्राम को पेश करने में जो अर्जा कलेक्शन ने ताउन किया है उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं सबसे ज्यादा बिलखुसूस हमारे मुफ्ती साहब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप बहुत ही पुरसुकून अंदाज में तमाम आप हालात को मद्देनजर रखते हुए हर किसी के सवाल का जवाब बेबस अंदाज में देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रहेगी तो फिर होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में आपके साथ। फिलहाल मुझे और मुफ्ती साहब को साइटिंग को दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।